कहा है कि 3 जुलाई को हम फिर सुनेंगे, उसे जश्न मना रहे हैं, उछल उछल के कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब लोगों का बयान है, तो ऐसा लग रहा है कि भीतर भीतर खुश हो रहे हैं। कौन लोग चाहते हैं कि नहीं हो? तो वही लोग चाहते हैं ना भाई, जिनकी संख्या कम है और संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना कराई जा रही थी, जिस पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि बहुत लोग खुश हो रहे हैं, बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं, लेकिन आखिर इस जो घटना हुई है, आखिर जो झटका लगा है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या बड़ी बात है, हम विस्तार से समझेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने जाति आधारित गणना कराने की जो पहल की, हम लोगों की पहल नहीं थी, ये सामूहिक पहल थी। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। यही नहीं, उसके बाद नीतीश कुमार के और तेजस्वी के नेतृत्व में मैंने डेलीगेशन गया था, प्रधानमंत्री से मिला था, उनसे भी अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ये सवाल उठा था। और 2011 का जो जनगणना हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एक कराया था, उसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ, जिसके बारे में अभी राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में मांग किया कि भाई हम लोगों ने जो वहाँ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, उसका रिपोर्ट आप जारी कीजिए, ये उस समय कहा था। तो ये पहले से ही मांग उठती रही है। उसी में बिहार में विधानसभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके ये तय हुआ था। उसी के आधार पर सब लोगों का हुआ था कि बिहार जो है सर्वेक्षण कराएगा, अपने खर्चे पर कराएगा, अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है। वही काम चल रहा था। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें तत्काल रोक लगाया है और कहा है कि 3 जुलाई को हम फिर सुनेंगे, उसे जश्न मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने तो कहा कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा होगा। देखिए ना, कहाँ सरकार ने कमजोरी दिखाई, सरकार की गलती कहाँ है, ये आप बताइएगा ना भाई। ये तो निर्गुण बात है। हमने कहा कि नहीं साहब, आपने ठीक से नहीं रखा। क्या ठीक से, कैसे रखते ठीक से आपके अनुसार, आप यही बताइए। अगर आपके बात में दम है तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, लेकिन आप तो निर्गुण बात कर रहे हैं और एकदम सब लोग उछल उछल के कह रहे हैं। एक नहीं, सब लोगों ने कहा, जितने भी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब लोगों का बयान है। तो ऐसा लग रहा है कि भीतर भीतर खुश हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, उसमें आप देखिएगा, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय अडवाणी जी राम रथ लेकर के निकल गए थे उसका विरोध करने के लिए। अभी भी ये नरेंद्र मोदी पिछड़ी जात से आते हैं और पिछड़ी जात का उनको दिखा करके लोग वोट भी लेते हैं। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक कमीशन बैठाया, पूर्णिमा कमीशन या क्या, देखिए नाम भूल रहे हैं। उसमें ये होना था कि जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण का लाभ जो है सबको मिला है, संपूर्ण पिछड़ी जातियों को मिला है, या उस लाभ का अधिकांश हिस्सा जो है, जो बड़ी जातियां हैं उनके पास चला गया, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला। इसके लिए आयोग बैठाया, 4 बार उसको एक्सटेंशन दिया और आज तक नहीं किया। तो बिहार सरकार जो करने जा रही थी, वो या करने जा रही है, उसकी मंशा यही है कि हमने जो आरक्षण दिया, आरक्षण का लाभ क्या मिला। मान लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मजबूत जो जात है, बड़ी बड़ी जात है, वो उनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी सर्वेक्षण चाहिए कि सब समझ लीजिए, जो कहते हैं यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, ये जब सर्वेक्षण होगा और उससे पता चलेगा कि इनकी जो संख्या है उसके अनुपात में ज़्यादा लाभ इनको आरक्षण का मिल चुका है, उनको हटाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। दोनों चीज़ के लिए, जिसको नहीं मिल पाया है उसको देने के लिए, या आबादी के अनुपात में जिसको मिल गया है उसको उस आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए, दोनों के लिए ये सर्वेक्षण लोग तो है ना, जैसे बिहार में जब पिटीशन हुआ तो कुछ लोग तो है ना कि वो चाहते हैं कि हाँ ना हो, ये ना हो। कौन लोग चाहते हैं कि नहीं हो? तो वही लोग चाहते हैं ना भाई, कि जिनकी संख्या कम है और संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है, ये वही लोग चाहते हैं। बाकी क्यों चाहेंगे? संपूर्ण पिछड़ी जातियाँ चाहती हैं, दलित समाज के लोग चाहते हैं कि नहीं साहब होना चाहिए। बल्कि ऊंची जातियों में, सामान्य वर्ग में भी एक सेक्शन ऐसा है जो चाहता है कि नहीं साहब, सब मान रहे हैं कि साहब जाति व्यवस्था टूटनी चाहिए। जाति व्यवस्था टूटेगी कैसे?
जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, उससे जात व्यवस्था टूटने वाली नहीं है। तो जात व्यवस्था में जो लोग पिछड़ गए हैं, सदियों से वंचित जो तबका रहा है, जिसके अंदर की आकांक्षा मर गई है, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि हम भी किसी माने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, वैसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। अभी आप बता रहे थे कि जो पिटिशनर है पटना हाई कोर्ट में वो यूथ फॉर इक्वलिटी वाले अब ये जो इक्वलिटी फॉर यूथ, ये संगठन जो है आरक्षण विरोधी लोगों का संगठन है। ये मंडल 2 जब लग रहा था उसी समय ये संगठन बना, और इन लोगों ने अभी जो सामान्य वर्ग के लोगों को, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको 10% जो आरक्षण मिला है, उसमें भी इन लोगों ने पिटीशन डाला था। लेकिन माने पिटीशन का मकसद क्या था? उनके पिटीशन का मकसद था कि 50% से ऊपर जो ये 10% दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जाए। 50% के अंदर जो आरक्षण है, उसके अंदर जो है इन 10% को रखा जाए। मतलब 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, उसके अंदर जो है 10% हिस्सा जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको दिया जाए। ये इस तरह के संगठन वाले लोग हैं, और उसमें वो छुपाते नहीं हैं। वो मानते हैं कि नहीं साहब, उनका रास्ता जो है सही है, और वो कहते हैं कि नहीं साहब, इक्वलिटी होना चाहिए, आरक्षण क्यों होना चाहिए। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो भी एक तरह का आरक्षण है। जैसे ब्राह्मणों को अधिकार मिल गया कि साहब वही शिक्षा पर उनका अधिकार होगा, क्षत्रियों को अधिकार मिल गया कि राजकाज वही चलाएंगे, दुश्मन का हमला होगा राजकाज पर तो उसकी रक्षा वही करेंगे, वैसे जो है व्यापार करेंगे। और बाकी जो शूद्र हैं और जो अंत्यज हैं, उन अंत्यज का तो माने साया तक से सुने में परहेज है, और शूद्रों का है कि इन लोगों की सेवा करेंगे। तो ये सदियों से जो ये सिस्टम जो है चला आ रहा है, उसने बड़ी आबादी के अंदर जो है उसका सपने को मार दिया है। उसके अंदर ये कभी एहसास ही नहीं होता है कि जो कुर्सी है बड़ी वाली, जिस पर बाबू लोग बैठे हुए हैं, उस पर हम भी बैठ सकते हैं। ये उसके अंदर आकांक्षा मर गई। इसको माने जिंदा करने के लिए, नहीं साहब तुम्हारे अंदर भी माने सलाहियत है, तुम्हारे अंदर भी क्षमता है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, यह आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये आज़ादी के ज़माने से की गई। ऐसा नहीं है कि यह अचानक पैदा हुआ। आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा था, उसमें एक बड़ी आबादी जो पिछड़ों और दलितों की थी, वो भाग नहीं ले रही थी। उस समय गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि साहब आज़ादी के बाद सबको बराबर का माने हिस्सा मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, न जात के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तब संपूर्ण ताकत जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लगी थी। तो आज़ादी के आंदोलन में जो वादा किया गया था वही संविधान में दर्ज किया गया है। और संविधान ये कहता है कि आप जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ तबका है, उसके स्थिति का जायजा लेने के लिए आप आयोग का गठन करेंगे, और आयोग के अनुशंसा के आलोक में जो विशेष प्रावधान उनके लिए करना होगा वो आप करेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि 1953 में ही, 1952 में पहला जो है चुनाव हुआ, और 1953 में पिछड़े वर्ग के लिए माने पहला आयोग बना, जिसको काका कालेलकर आयोग कहते हैं। लेकिन चूंकि उस समय एक डोमिनेंस था अपर कास्ट का, जो मेरिट की बात करते थे, वो लागू नहीं हुआ, और वो पड़े पड़े रह गया। बाद में जब मुरारजी देसाई की सरकार बनी, उस समय मंडल कमीशन बैठा हुआ, मंडल का कमीशन का रिपोर्ट आ गया, पड़ा रहा। उसके बाद फिर जब बीपी सिंह की सरकार बनी, तब जो है वो लागू हुआ, और तब से अब तक वो चल रहा है। लेकिन इसको भी कैसे ख़त्म किया जाए, इसको भी कैसे मिटाया जाए, इसकी साजिश चलती रहती है। देखिए, तो पूरी इतिहास की बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है, और आखिर कौन वो लोग हैं, कौन वो अदृश्य शक्तियां हैं जो पीछे में लगकर जातीय आधारित गणना को रुकवाने की पूरी कोशिश में हैं। शिवानंद तिवारी ने विस्तार से बताया है, पुरानी बातों का भी जिक्र किया है, लेकिन आरक्षण को भी कई लोग चाहते हैं कि अब धीरे धीरे समाप्त कर ही दिया जाए। ऐसी साजिश होती है, देखना ही है। आने वाले समय में 3 जुलाई का जो समय दिया गया है, 3 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है इस जातीय आधारित गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में। उस पर फिर आगे क्या निर्णय होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।